महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत और साथ में ही अजीत पवार को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि जल्द ही इलेक्शन होने वाला है, लेकिन इलेक्शन से पहले सारे के सारी जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से फार्म में आ चुकी हैं और पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर जमकर कीचड़ उछाल रही हैं और इसी बहाने ये लोग एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अजीत पवार जो है बारामती में एक बयान दे रहे थे। इस बयान में उन्होंने कई सारे शब्द जो है धमकी भरे भी यूज किए, जिसको लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत अब पूरी तरह से भड़क चुके हैं। उन्होंने सीधे सीधे अजीत पवार के नाम लिए बगैर उनकी जो है जम के आलोचना की है और उनके द्वारा उनको लेकर कई बड़े स्टेटमेंट दिए गए हैं। उनके द्वारा बोला गया कि आप बारामती में धमकी दे रहे हैं, लेकिन याद रखें कि आपको मुंबई भी आना है। संजय राउत ने बिना नाम लिए अजीत पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़क हमारी है, यदि आप में हिम्मत है तो बिना किसी धमकी के अपना प्रचार करें और बारामती में निर्वाचित हों। ये बारामती का नहीं बल्कि महाराष्ट्र की लड़ाई है। ये महाराष्ट्र की अस्मिता स्वाभिमान की लड़ाई है। संजय राउत ने कहा कि यह सिर्फ शरद पवार और सुप्रिया सुले के बीच की लड़ाई नहीं है। वह इंदापुर में महाविकास अघाड़ी की बैठक में बोल रहे थे। संजय राउत ने आलोचना करते हुए कहा कि जब पैरों के नीचे से रेत खिसक जाती है तो आतंकवाद का रास्ता अपना लिया जाता है। लोग डर जाते हैं, उन्हें हार का डर सताने लगता है और लोग डरने लगते हैं कि वो मोदी का रास्ता स्वीकार नहीं करेंगे तो उनके साथ में कुछ बुरा हो सकता है। डराना धमकाना पुलिस का इस्तेमाल शुरू हो जाता है और लोग जो है इससे डर जाते हैं। धमकी हमारे लिए नई बात नहीं है, हम धमकियां देते और लेते हैं। धमकियां फ़ोन पर दी जाती है, आमने सामने नहीं। लेकिन महाराष्ट्र को अब उनकी चिंता नहीं है। आपका अस्तित्व बहुत कम है। आप बारामती में धमकी दे रहे हैं, लेकिन तुम मुंबई ठाणे आना याद रखना, सड़कें हमारी है। क्या तुम शरद पवार के लोगों को धमकी दे रहे हो या शिव सैनिकों को दे रहे हो? याद रखना, यह आदमियों की सभा है। जो कमज़ोर थे, डरपोक थे, वो सब चले गए। अगर आप हिम्मत करें, प्रचार करें और बारामती में निर्वाचित हो जाएं, मुझे दिखाओ। यह महाराष्ट्र की लड़ाई है, बारामती की नहीं। यह महाराष्ट्र की पहचान है, स्वाभिमान है। यह सिर्फ शरद पवार और सुप्रिया सुले की लड़ाई नहीं है। सीधे सीधे संजय राउत के द्वारा अजीत पवार के ऊपर निशाना साधते हुए इस तरह का कमेंट दिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि अजीत पवार इस पर क्या स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन यहाँ पर संजय राउत ने सीधे सीधे धमकी देकर बोल दिया है कि आप बारामती में तो धमकी दे रहे हैं, लेकिन याद रखना कि आपको मुंबई में भी आना पड़ेगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।